या अल्लाह, तुम दोनों तो डरा ही दिया। भाईजान, ये बाइक किसकी है? और किसकी होगी? मेरी बाइक है। भाईजान, कल रात को आपने अपनी बाइक की पिटाई की थी। पिटाई? रातों रात देखिए ना कितनी सूज गई है, टायर इस पे कितने मोटे हो गए हैं। टायर? भाईजान, अब दिखाइए ये क्या है। जिंगो हॉटीज एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाते। कर। ये तो बहुत खूबसूरत है, पर आपको ये बाइक किसने दी? अरशद भाई ने गिफ्ट किया है। भाईजान, असद भाई को लेकर घर में पहले कितने तमाशे चल रहे हैं, और फिर आप ये बाइक। तमाशा हो रहा है तो होने दो ना। हसीना भी के डर से क्या मैं अपने असद भाई से मिलने नहीं जाऊंगा? उन्होंने इतने प्यार से मेरे लिए एक तोहफा मंगवाया है, कैसे इनकार कर देता निखत? भाईजान बिल्कुल सही कह रहे हैं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। कितनी सैड न्यूज है। एक क्रिकेटर ने दूसरे क्रिकेटर का सर फोड़ दिया बिकॉज वो दूसरा उसे लगता था कि उससे बेटर क्रिकेट खेलता है। कईयों से दूसरों की खुशी देखी नहीं जाती ना पुप्पी। ये तो फिर एक क्रिकेटर को दूसरे के क्रिकेट खेलने से चिढ़ थी। कुछ लोगों को तो दूसरों के क्रिकेट देखने से भी चिढ़ है। क्रिकेट के दुश्मन। आपके इन बचकाने कमेंट से मुझे मेरा डिसीजन चेंज नहीं होगा। बाय द वे, मैं क्रिकेट का बहुत बड़ा फैन हूँ। एग्जैक्टली। जो है आपको पता है भाईजान क्रिकेट के इतने बड़े फैन है कि उनको उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन है। इनफैक्ट इनकी मेमोरी इतनी शार्प है कि आप जो क्वेश्चन पूछोगे वो इमीडिएटली आंसर दे देंगे। रियली? हो सकता है कि इन्हें क्रिकेट की थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन हो, बट मैं क्रिकेट की सबसे बड़ी फैन हूँ। वो कुछ भी कर लें, मुझसे कम्पीट नहीं कर सकते। आपसे किसने कह दिया कि मैं आपसे कम्पीट करना चाहता हूँ? लड़कियों से कम्पीट नहीं करता। वो इसलिए मिस्टर खान कि आपको डर है कि कहीं किसी लड़की को आपसे ज्यादा क्रिकेट की इन्फॉर्मेशन हुई तो। आपको क्रिकेट के बारे में कितनी मालूमात है ये भी पता चल जाएगा। रियली? लगी शर्त? आपको क्या लगता है आप शर्त में मैच जाने की इजाजत जीत जाएंगी? मुझे लगता है कि आप पहले से अपनी हार सोच के बैठे। शुरू कीजिए। आप कीजिए। सचिन तेंदुलकर का पूरा नाम क्या है? सचिन रमेश तेंदुलकर। टोरंटो में एक प्लेयर का एक स्पेक्टेटर के साथ झगड़ा हो गया था क्योंकि उसने उस प्लेयर को किसी सब्जी के नाम से पुकारा था। उस प्लेयर का नाम बताइए और सब्जी का नाम बताइए। प्लेयर इंजमामुल हक, सब्जी आलू। करेक्ट। कूल। वेल नजमा, मैं सोच रही थी कि अगर इंजमाम तुम्हारे भाई होते और तुम दोनों कहीं बाहर जाते तो लोग क्या कहते कि देखो आलू टमाटर आ रहे हैं। पंटर किस क्रिकेटर का निकनेम? रिकी पॉन्टिंग। आप ये बताइए कि अनिल कुंबले का निकनेम क्या है? जंबो। मुरलीधरन ने अपनी करियर में कितने विकेट्स लिए? 800। 2011 क्रिकेट वर्ल्ड कप में इंडिया ने श्रीलंका को कितने विकेट से हराया था? 5। श्योर? जी। रॉन्ग। 6। 2011 क्रिकेट वर्ल्ड कप में इंडिया ने श्रीलंका को 6 विकेट से हराया था। यस। अब इतना खुश क्यों रही? बिकॉज़ मैं जानती हूँ कि मैं शर्त जीत चुकी हूँ। मेरा जवाब बिल्कुल सही है। आपका जवाब गलत है मिस्टर खान। एक काम करते हैं ना, चेक कर लेते हैं। ओके। You're right, जोया। आग डरे है पानी से और दौलत डरती कड़की से। आग डरे हैं पानी से और दौलत डरती कड़की से। मिस्टर असद अहमद खान हार गए सुनो आज एक लड़की से। थैंक यू, थैंक यू। वेल, अब जब आप शर्त हार ही गए हैं तो आपको वो करना पड़ेगा जो मैं कहूंगी।
कहिए। अब आपको ये फोन रखना पड़ेगा परमानेंटली। देखिए मिस्टर खान, अब शर्त हार चुके हैं। थैंक यू। कमाल है, आज पहली बार किसी ने असद से उसकी मर्जी के बगैर काम कराया है। जोया, तुमने तो नामुमकिन को मुमकिन कर दिया। अम्मी, आपको नहीं लगता है भाईजान की जिंदगी में ऐसी ही लड़की आनी चाहिए जिसमें उनके सामने खड़े होने का दम हो, है ना? ये लीजिए, नुसरत ने कहा देने। आज तो मैंने उसे कुछ नहीं कहा, पर आगे से इसे छुपाने के लिए हम आपका साथ बिल्कुल नहीं देंगे। अगर आप हमारा साथ नहीं देंगी तो और कौन देगा मेरा बेगम? अयन प्लीज, आपकी वजह से हम रोज मुसीबत में फंस जाते हैं। अब ये रिस्क क्यों ले रहे हैं? मैं कहती हूँ इस नए बाइक को कुछ दिन पर्दानशीन रहने दीजिए। एक बार देखिए तो इन्हें, बेचारी तिलमिला रही है बाहर जाने के लिए। चल रहे हैं। आज बाहर क्यों जा रहे हैं? हसीना भी आने वाली है। इसीलिए तो जा रहा हूँ। वो शैतान की खाला ने अगर हमें देख लिया तो सगाई की तारीख 2 रोज आगे कर देंगी। वाजिद, गाड़ी निकालो। क्या करूं? अबू, वो कुछ कहना था। क्या? वो अबू, दवाइयाँ खत्म हो गई है अबू। ठीक है, मैं आते हुए लेता हूँ। क्या बात है बेटा, परेशान सी लग रही हो? कुछ परेशानी है तो मुझे बता दो। परेशानी दूर हो गई। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? अबू, वो बुखार लग रहा है मुझे। नहीं बेटा, बुखार तो बिल्कुल नहीं लग रहा। शायद तुम्हारी कमजोरी की वजह से ऐसा लग रहा है तुम्हें। हाँ। तुम अंदर जाके आराम करो और अपनी सेहत का ख्याल रखो। आते हुए मैं दवाइयाँ लेता हूँ, ठीक है? अस्सलामुअलैकुम भाई। वालेकुम सलाम। आज एक अजीब बात हुई है भाई, सोचा आपको बता दूं। क्या हुआ? आज मैं अपनी बाइक बाहर ले गया था और एक पुलिस वाले ने चेकिंग के लिए रोक ली। वो नया मॉडल है ना, शायद उन लोगों ने देखा नहीं होगा। हो सकता है भाई, लेकिन बड़े गौर से पेपर चेक कर रहा था। बड़ा ही अजीब आदमी था। तुम्हारे पेपर्स बिल्कुल सही हैं, फिक्र करने की कोई बात नहीं है। मुझे तो फिक्र इस बात की कि बाइक की वजह से तुम्हारे घर में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिक्र मत करिए भाई, घर में किसी को नहीं पता है। सिर्फ निखत, नुसरत और हुमेरा को बाइक के बारे में मालूम है। और भाई, अगर घर में किसी को पता चल गया ना तो मेरे डैश में बम्बू कर रही है, इसलिए छुपा के रखी हुई है अभी तक। यार मेरी बात ध्यान से सुनो, घर पे किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि वो बाइक मैंने तुमको दी है। 1 हफ्ते में पेपर्स तुम्हारे नाम पे ट्रांसफर हो जाएंगे, उसके बाद किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। भाई आप काफी सीरियस साउंड कर रहे हैं, क्या हुआ? हसीना के यहाँ जो सामान जाना है उसमें ये खाली डब्बा क्यों रखा है? ओहो भाभी,
सेट पॉलिश होने गया है, 2 दिन में आ जाएगा। डब्बा भी तो आखिर जाना ही है ना, इसीलिए डब्बा यहाँ रखा है। बाजी, अम्मी से कहकर एक हनीमून पैकेज में रखवा देना सामान में। 5 days 6 nights in Switzerland। वाओ, रोमांटिक। मेरा बेगम, तुम तो दिन ब दिन बेशर्म होती जा रही हाय, इसमें शर्म की क्या बात है बाजी? निखत, तुम्हारी होने वाली सास का बहुत बड़ा दिल है। जानती हूँ क्या कहा कि सगाई बहुत जल्दी में हो रही है, इंतजामात करने का वक्त नहीं मिला है हमें, तो ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस जो खाने में बनाना है उसकी एक लिस्ट दी है और एक छोटी सी लिस्ट दी है अपने रिश्तेदारों की, जिनके लिए तोहफे खरीदने हैं। लाइए मैं दिखाइए क्या लिस्ट दी है उन्होंने। लीजिए। इतनी छोटी लिस्ट? तुम तो जानती हो ना रजिया कि एक लड़की के कंधों पर उसके खानदान की इज्जत का बोझ होता है, इसलिए शरीफ घर की लड़कियां हमेशा सिर झुका के रहती हैं। लेकिन हुमैरा मर्दों की मौजूदगी में भी बेफिक्र और बेपरवाह घूमती है, और यह हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर कोई बाहर वाला हो तो उसकी नजर ऊपर भी नहीं उठती। अयान की बात तो अलग है ना, दोनों बचपन के दोस्त हैं। लेकिन अब वो दोनों बच्चे नहीं रहे हैं। जी जानती हूँ, इसीलिए सोच रही थी कि अब इनके निकाह की बात हो जानी चाहिए। अल्लाह कसम, ये रिश्ता एक बार पक्का हो जाए तो फिक्र खत्म हो जाए। पता नहीं रजिया, फिक्र खत्म होगी या शुरू होगी। अयान की हरकतें देखी, कितना गैर जिम्मेदार लड़का है। सारा दिन आवारागर्दी करता रहता है, लड़कियों का पीछा करता रहता है, और जहां तक हमारा ख्याल है इसने अभी तक असद से मिलना बंद नहीं किया है। एक बार निकाह हो जाए तो अयान भी संभल जाएगा। फिर हमारे पास दूसरा रास्ता भी क्या है, आप तो जानते ही हैं। हम हुमैरा को अपने पास ही रखना चाहते हैं। जितनी जल्दी निकाह की बात हो जाए उतना ही बेहतर। जी, मैं तो सोच रही थी कि निखत के निकाह के साथ ही इनका भी निकाह हो जाए तो बहुत अच्छा होता। ठीक है, तुम बात चला कर देखो। राशिद की अम्मी आजकल बाहर गई हुई हैं। मुझे उनकी गैर मौजूदगी में ही ये बात पक्की करनी होगी, वरना उन्हें तो मेरी हर बात की खबर पड़ जाती है। शायद आपको लगा कि मैं मैच नहीं देख पाऊंगा। नहीं, वो दरअसल हम दोनों तो
मेरी आंखों में देखकर झूठ बोलो नजमा। इतना झूठ बोलने के बाद तो तुम्हें झूठ बोलने की आदत हो जानी चाहिए थी। आपकी सोबत में रहकर अभी तक बेशर्मी से झूठ बोलना नहीं सीखी। शायद थोड़े और टिप्स की जरूरत है। हमने सिर्फ एक छोटा सा ही तो झूठ बोला मैच देखने के लिए। नजमा, जिसने आज तक हमसे कोई बात नहीं छिपाई, हमसे झूठ बोलने लगी। पता नहीं और क्या क्या सिखाया आपने उसे। हम सिर्फ एक मैच ही तो देखने गए थे। मुझे नहीं लगता इसमें कोई इतनी बड़ी बात है। ये बड़ी बात नहीं है। नजमा ने बाल काटे, हमसे झूठ बोला, ये आपके लिए बड़ी बात नहीं है। कॉलेज में जाके लड़कों के साथ मारपीट कर रही है, ये आपके लिए बड़ी बात नहीं है। आज आप लोग झूठ बोलकर घर से बाहर गए, ये भी आपके लिए बड़ी बात नहीं है। पता नहीं आपके लिए बड़ी बात क्या हो। बट वहाँ पे हजारों लड़कियां थी। होंगी हजारों लड़कियां, लेकिन उनमें से कोई भी बगैर गार्डियन के नहीं होगा और खामोशी से मैच देख रहे होंगे। आपकी तरह पूरे स्टेडियम के सामने नाचने नहीं होंगे। और आपने नजमा को मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है। आपकी समझ में आएगा कैसे? क्योंकि इंसान में तहजीब और अदब की बुनियाद बचपन में डाली जाती है, माँ बाप डालते हैं। कम से कम हिंदुस्तान में तो ऐसे ही होता है। लेकिन शायद आपके माँ बाप के पास आपको अदब सिखाने का वक्त नहीं था, कहीं और मसरूफ थे। देखिए, गलती आपकी नहीं है, गलती आपके माँ बाप की है। अगर वो आपको नेक तरबियत देते तो शायद आप ऐसी नहीं होती। और अगर अम्मी आपको इस घर में रखने पर आमादा नहीं होती तो मैं आपको जाने से कभी नहीं रोकता। तो आप सीधे बोलिए ना, आप नहीं चाहते मैं इस घर में रहूं। अगर आपकी यही मर्जी है तो मैं आपको रोकूंगा नहीं। आप देख लीजिएगा, सब किस्मत की लक है, इसमें क्या शक है। घर बैठे बैठे रिश्ता हो रहा है राशिद। भाईजान की बेटी और हमारा इकलौता बेटा, हमें और क्या चाहिए। इस बारे में हम लोग बाद में बात करें तो बेहतर होगा। जी, या अल्लाह भाभी, इन्हें क्या हो गया। मुझे तो लग रहा है शिरीन कि राशिद मियाँ को तुम्हारा अयान को इकलौता कहना चुप गया। अब मैं बोलूंगी तो बोलोगी कि बोलती है। वैसे सही तो है, बेशक अयान तुम्हारा इकलौता बेटा है, पर राशिद मियाँ का तो दूसरा है ना। एक बात कहूं, इतने बरसों में भी तुम राशिद मियाँ को उनके दूसरे घर से पूरी तरह से अलग नहीं कर पाई। भाभी, आखिर उस घर में राशिद के 2 बच्चे हैं। अगर राशिद उन्हें नहीं भुला पा रहे हैं तो इसमें राशिद की गलती नहीं है, अब्बा है वो उनके। चलो मान लिया, लेकिन एक बात याद रखना, जब तक बच्चों को याद कर रहे हैं तब तक तो ठीक है शिरीन, लेकिन ऐसा ना हो कि बच्चों के बहाने उनकी अम्मी को भी याद करने लगे। बड़ी मुश्किल हो जाएगी शिरीन तब। नहीं भाभी, राशिद कभी ऐसा नहीं करेंगे। मैं उन्हें जानती हूँ, मुझे उन पर यकीन है। निहायती बचकानी हरकत की है जोया ने। इस तरह बिना बताए कोई घर छोड़ के जाता है क्या? ऊपर से फोन भी बंद है। नजमा, तुम्हें कोई अंदाजा है वो कहाँ गई होंगी? मुझे तो लगता है वो न्यूयॉर्क चली जाएगी। लेकिन अम्मी, भोपाल से तो कोई इंटरनेशनल फ्लाइट नहीं जाती। तो फिर वो रेलवे स्टेशन गई होगी।
लेकिन भोपाल एक्सप्रेस 9:22 पे मेन स्टेशन से निकल जाती, तो शायद वो दूसरे स्टेशन जाएगी ट्रेन पकड़ने। अल्लाह मियाँ, स्ट्रॉन्ग विद मी। मैं अपनी तलाश अधूरी छोड़कर न्यूयॉर्क कैसे जा सकती हूँ? उस 6 पैक की वजह से मैं अपना काम क्यों अधूरा छोड़ूं? नहीं, मैं अपने अब्बू को ढूंढे बगैर न्यूयॉर्क वापस नहीं जा सकती, नहीं जा सकती। और मैडम कहाँ जाना है? रुक जाओ, छोड़ देता हूँ। अरे रुक जाओ, छोड़ देता हूँ। गाड़ी निकाल, गाड़ी निकाल। Are you okay? Allah Mia, what's wrong with you? Do I look okay? चार आदमी एक लड़की को मार रहे हो। 4 आदमी मिलके एक आदमी को मारते। सॉरी पुप्पी। खुदा ना खास्ता अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? ये तो अच्छा हुआ कि तुम उन गुंडों से बच गई। कम ऑन पुप्पी, शुक्र तो इस बात का कीजिए कि वो गुंडे मुझसे बच गए। क्या धुलाई की मैंने उनकी, क्या पूछिए मत। सच? आपने इन 4 गुंडों को पीटा अकेले? वाओ, नॉट अकेले, मेरा पेपर स्प्रे मेरे साथ था। एक की आंख में तो मार दिया मैंने पेपर स्प्रे। और बाकी तीनों की? कम ऑन नजमा, तुम तो जानती हो आई नो कराटे।
तुम्हारे कॉलेज में मैंने गुंडों को कैसे पीटा था भूल गई तुम? पुप्पी पहले वाले के स्टमक पे तो मैंने क्या जोर से किक मारी, और जब दूसरा वाला आया ना, ये मुंह पे मैंने जोर का पंच मारा। And you know what? तीसरा वाला मेरे मुंह पे बॉटल फोड़ना चाहता था, वही बॉटल मैंने उसके फेस पे दे मारी। ऐसी फाइट हुई ना, कोई भी देख के इम्प्रेस हो जाता। मतलब ऐसे करते करते सबको मार दिया मैंने, और वो याद रखेंगे कि क्या मुकाबला हुआ। फिर क्या, सब जन भागे अपनी जान बचा के। असद, जी अम्मी। ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुमने इसकी मदद नहीं की? इस बेचारे को सब कुछ खुद ही हैंडल करना पड़ा। वो जब तक मैं पहुंचा सबकी पिटाई हो चुकी थी, थोड़ा लेट हो गया। रियली? रियली। जोया, तुम्हें लगी तो नहीं ना? नहीं भूपी, आई एम परफेक्टली फाइन। हसीना भी, अब क्या हुआ? हमारा मतलब ये है भाई कि पहले बहू की नजर उतारने की रस्म की जाएगी, उसके बाद कुछ और होगा। क्यों? अब मैं बोलूंगी ना तो बोलोगी कि बोलती है। अरे इतनी सी बात हसीना, तो अभी किए देते हैं रस्म, काला टीका फौरन लगवा देते हैं। कमाल करती हो रजिया, अब निखित के रंग के ऊपर काला टीका। तो हसीना, फिर तुम ही बताओ ना, और किस तरह से उतारनी है नजर? अब भाई कुछ सामान मंगाना पड़ेगा, लाल मिर्ची, नींबू है, साबुत मसाला और एक गन्ना। हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है हसीना, मंगवा देंगे। नुज़ैत, जाके ड्राइवर को बोलो सामान लेकर आएगा। अरे रजिया, इतना जरूरी सामान तुम ड्राइवर से मंगवाओगी? आयान बेटा, यहाँ आओ। जाओ जाओ। भाई रस्म का सारा सामान तो भाई से मंगवाना चाहिए, भाई जाएगा तो अच्छा है ना। हसीना भी, अब जब तक रस्म का सामान आता है तब तक आप लोग थोड़ा सा नाश्ता। आइए। अब ये सब तो ठीक है, रस्में चलती रहेंगी, पर आपने कहा था कि आप इमरान के लिए गाड़ी मंगवा रहे हैं, वो कहीं मुझे नजर नहीं आ रही, कहाँ है? हाँ पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।